हेलो स्टूडेंट, एमएस के मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ट्यूरिंग मशीन के सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं कि हम ट्यूरिंग मशीन कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है कि व्हाट एग्जैक्टली द ट्यूरिंग मशीन, व्हाई वी रिक्वायर द ट्यूरिंग मशीन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस machine like a finite state machine and push down automata. Okay, and how will we design the Turing machine? So all the parts I was explained in it. So if you have any doubt, go through the first video of introduction of Turing machine and then design this part. So construct a Turing machine to replace the string 110 by 101 इन बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो आपकी स्ट्रिंग है 110 अगर आपको आता है तो इस सब स्ट्रिंग को, मतलब ये सब स्ट्रिंग रहेगा आपकी जो भी टोटल इनपुट टेप पे स्ट्रिंग है, अगर उसमें आप लोगों को 110 आता है तो 101 से, मतलब 110 को 101 से रिप्लेस करना है। तो अब उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि तीन स्टेप पे ये वर्क होता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में सपोज फर्स्ट 1 आता है तो 1 आता है तो 1 को एज इट इज 1 ही रहने दो, और आपका जो मूवमेंट है, हेड का जो मूवमेंट है वो राइट रखो। मतलब 1 आया एज ए इनपुट 1 है तो आप रिप्लेसमेंट भी 1 से ही करो और राइट मूवमेंट करो, ठीक है। उसके बाद भी फिर से आपको 1 आता है तो 1 को 1 ही रखो, मतलब 1 से 1 को रिप्लेस करो और राइट मूवमेंट जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 0 मिलता है तो 0 जैसे मिलेगा आपको तो 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और तुरंत वहां पे लेफ्ट मूवमेंट ले लो। तो लेफ्ट मूवमेंट जब आप लोगे तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 का 1 ही रहेगा, सेकंड 1 का 1 ही रहेगा, और जब 0 मिलेगा तो उसको 1 में कन्वर्ट करके लेफ्ट मूवमेंट यानी यहाँ पे आप आओगे। ओके, जब यहाँ पर आते हो लेफ्ट मूवमेंट करके तो यहाँ 1 मिलता है आपको, तो 1 को आप किससे रिप्लेस करोगे? 0 से, और वापस राइट मूवमेंट कर ले लोगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि आप 110 को ट्यूरिंग मशीन के अंदर 101 से कैसे रिप्लेस करते हो। तो ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। सेम यही कंसेप्ट आप लोग ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते टाइम यूज करो। तो अभी मेरे पास फर्स्ट इनिशियल स्टेट रहती है हमारी, आपको पता है Q0। तो Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है। उसके बाद में हमने क्या किया है कि Q0 से Q1 का ट्रांजिशन बता रहे, तो मैंने अभी यहाँ फर्स्ट में ये वाला कंसेप्ट यूज करता हूं। तो 1 1 और R, यानी 1 एज ए इनपुट लिया मैंने तो 1 को 1 से रिप्लेस किया, ओके, और राइट मूवमेंट कर लिया। उसके बाद में भी सेकंड स्टेप पे मैं सेम कंसेप्ट यूज करूंगा। Q2 मतलब 1 को 1 से रिप्लेस किया और राइट मूवमेंट ले लिया। अब थर्ड स्टेप पर Q3, ये हमारी थर्ड स्टेट रहेगी, लेकिन यहां मैंने क्या बताया आपको कि आपने जब 0 रीड किया तो 0 को 1 में कन्वर्ट करो और लेफ्ट मूवमेंट ले लो। तो 0 को 1 में कन्वर्ट किया और हमने यहाँ पे लेफ्ट मूवमेंट ले लिया, ओके, ये लेफ्ट मूवमेंट हो गया। तो ये 3 स्टेप मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, ये बेसिक स्टेप थे। उसके बाद में जब आप लेफ्ट पे आते हो तो लेफ्ट पे आपको कौन मिलता है? 1 मिलता है। तो 1 जब मिलेगा आपको तो 1 को क्या करना है, आपने 0 में कन्वर्ट करना है और राइट मूवमेंट लेना है। तो Q3 स्टेट पर जब आप 1 पे आओगे तो 1 को 0 में कन्वर्ट करके राइट स्टेप पे आओगे, और राइट स्टेप पर राइट स्टेट जो आपकी है यहां पर फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको सब स्ट्रिंग यानी 110 को 101 में कैसे कन्वर्ट करना, ये बेसिक स्टेप थी। अब ये हमारा हो गया, लेकिन कुछ इनपुट्स अभी भी रिमेनिंग है, क्योंकि हमारे इनपुट जो स्ट्रिंग, जो बाइनरी स्ट्रिंग होती है 10 है वो। तो मैंने 1 के बारे में तो बताया, लेकिन अगर 0 आता है तो क्या करेंगे हम? तो जैसे अगर फर्स्ट स्टेप पे अगर आपको 0 आता है तो आपने क्या करना है, 0 को 0 से रिप्लेस करना है और राइट मूवमेंट ले लेना है।
तो यहाँ पे दोनों इनपुट कंप्लीट हो गए मेरे कि 1 आया तो मैं Q1 पे जा रहा हूँ और 0 आया तो सेल्फ लूप है। इसके बाद में अगर यहाँ पर 0 आता है, 1 आया तो आप Q2 पे जा रहे हो लेकिन यहाँ 0 आ गया तो आप फिर से इनिशियल स्टेट पे आ जाओ, 0 0 और राइट मूवमेंट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर Q2 को 0 मिल रहा है तो आप Q3 पे जा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट 1? तो अगर 1 यहाँ Q2 पे मिलता है तो 1 को 1 से रिप्लेस करो और राइट मूवमेंट ले लो। तो ये सभी आपका 1 0 देखोगे आप यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में हमको, क्योंकि ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये एक्सेप्टेड है यानी कि आपकी सबस्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे एक और स्टेट हम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट पर अगर आपको एंड में, मतलब ये सबस्ट्रिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको अगर ब्लैंक कैरेक्टर मिलता है तो आप ब्लैंक कैरेक्टर और लेफ्ट मूवमेंट ले लो। मतलब ब्लैंक कैरेक्टर से ब्लैंक कैरेक्टर और लेफ्ट मूवमेंट। अब ये स्ट्रिंग कंप्लीट हुई, यहाँ पे ब्लैंक कैरेक्टर मिल गया। हो सकता है स्ट्रिंग कंप्लीट होने के बाद में Q1 पे आप है, फिर वहां पे आपको ब्लैंक कैरेक्टर मिल गया तो भी वो एक्सेप्टेड है। यहाँ पे आप B, B, L, Q2 पे भी अगर आपको ब्लैंक कैरेक्टर मिलता है तो एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन Q3 पे अगर आपको मिलेगा तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि Q3 से आप वो सबस्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद लिए आपको यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम है कि हाउ ट्यूरिंग मशीन का, कि हम जो 110 सबस्ट्रिंग है उसको 101 में कैसे रिप्लेस करेंगे, ये उसका ट्रांजिशन डायग्राम है। ओके, तो अभी हम लोग इसका ट्रांजिशन टेबल देखेंगे। ट्रांजिशन टेबल, तो ट्रांजिशन टेबल में इनपुट क्या है, 0 है, 1 है और ब्लैंक कैरेक्टर है। ये इनपुट हो गया आपका, और यहाँ पे स्टेट्स है Q0, Q1, Q2, Q1, Q2, Q3 और Q4। ओके, तो इनपुट जो मेरा है 0 और 1 है। ठीक है, तो अभी मैंने जब 0 इनपुट दिया तो कौन से स्टेट पे जा रहा हूं मैं, Q0, और 0 एज अ आउट रिप्लेसमेंट भी 0 हो रहा है और राइट मूवमेंट हो रहा है। दूसरी बात है Q0 को जब मैं 1 दे रहा हूं तो Q1 स्टेट पे जा रहा है, रिप्लेसमेंट 1 हो रहा है और राइट मूवमेंट। ओके, Q0 को जब मैं ब्लैंक कैरेक्टर एज ए इनपुट मिल रहा है तो वो Q4 स्टेट पर जा रहा है और लेफ्ट ब्लैंक कैरेक्टर और लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टेट Q1 पर आते हैं। तो Q1 का ट्रांजिशन, Q1 को मैंने 0 दिया तो Q0 रिप्लेसमेंट 0 राइट मूवमेंट। फिर 1 दे रहा हूं तो Q1 को 1 दिया तो Q2 1 रिप्लेसमेंट राइट मूवमेंट। ओके, Q2 को 0 दिया मैंने तो Q3 स्टेट पर जाएगा, 1 रिप्लेसमेंट होगा और लेफ्ट, सॉरी Q2 स्टेट। तो Q2 स्टेट जो है अगर उसको ब्लैंक कैरेक्टर देता हूं मैं तो Q4 पर जाता है और लेफ्ट मूवमेंट होता है। इसके बाद हम Q2 स्टेट देखते हैं। तो Q2 स्टेट को मैंने 0 दिया तो Q3 स्टेट पर जाता है, रिप्लेसमेंट 1 से होता है और लेफ्ट मूवमेंट। फिर Q2 को 1 दिया तो Q2 पे ही रहेगा और 1 से रिप्लेसमेंट होकर राइट मूवमेंट। यहाँ पे कोई भी Q2 का ट्रांजिशन, ब्लैंक कैरेक्टर यानी Q4 ब्लैंक कैरेक्टर लेफ्ट मूवमेंट रहेगा। फिर उसके बाद में Q3 को हम 0 देंगे, नो मूवमेंट। Q3 को 1 दिया मैंने, 1 दिया तो Q0 1 जो है वो 0 से रिप्लेस होगा और राइट मूवमेंट ब्लैंक कैरेक्टर नो चेंजेस। और यहाँ पे
नो चेंजेस। तो ये आपको इसका ट्रांजिशन टेबल मिल गया। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये जो हमारी सबस्ट्रिंग है 111011101, ये जो है ये हमारा ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Q0 से। तो Q0 पे हमारा यहाँ पे Q0 है। ओके, तो Q0 ने अगर 1 एज ए इनपुट लिया तो वो रिप्लेस किससे कर रहा है, 1 को 1 से रिप्लेस कर रहा है और राइट मूवमेंट यानी Q1 पे जा रहा है। देखो Q0 एज अ 1 रीड किया उसने, तो 1 को 1 से रिप्लेस किया और Q1 पे जा रहा है। मतलब मेरा नेक्स्ट पॉइंटर Q1 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 0 1 1 0 1 ब्लैंक कैरेक्टर। तो ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट Q1 जब 1 रीड करता है तो वो भी 1 को 1 से ही रिप्लेस करता है। तो मतलब अभी ये 1 1, फिर अभी यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट करेगा Q2 और 0 1 1 0 1 ब्लैंक कैरेक्टर। ठीक है, अब Q2 पॉइंट कर रहा है 1 को, तो वो भी 1 को 1 से रिप्लेस कर रहा है और Q2 नेक्स्ट इनपुट 0 को पॉइंट करेगा। तो 1 1 1 0 1 1 0 1 B। अभी Q2 किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। ठीक है, लेकिन अभी Q2 पर जब 0 मिला तो उसने 0 को 1 से रिप्लेस कर रहा है और लेफ्ट मूवमेंट होगा। तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 1 1 1 0 मिला उसको तो उसने 1 में किया और अब यहां पे पॉइंट हो रहा है Q3 किसको पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट मूवमेंट हुआ, तो इसलिए ये यहां से यहां पे आ गया हेडर। तो लेफ्ट मूवमेंट और बाकी जो सिंबल्स है एज इट इज, जो भी इनपुट सिंबल है। तो अभी Q3 यहां पे है। अब Q3 जैसे ही 1 रीड करता है लेफ्ट पर, वो 1 को 0 में कन्वर्ट करता है और फिर से राइट हो जाता है। मतलब 1 1, अभी इसने 1 को 0 में कन्वर्ट किया और राइट मूवमेंट हो गया। मतलब अभी यहाँ पे Q0 पॉइंट करेगा, तो ये Q0 हो गया 1 1 0 1 ब्लैंक कैरेक्टर। ठीक है, अब यहां पर हम आ गए Q0 स्टेट पे। Q0 ने फिर से 1 को रीड किया, 1 को 1 रहने दिया और Q1 पे जाएगा। तो 1 1 0 1 1 अभी यहां पर है, तो अब यहां पर मेरा Q1 फिर 1 1 0 1 ब्लैंक कैरेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इसके बाद में अभी हम यहाँ पे पॉइंट मतलब मेरे लिए स्टेट यहाँ पर है, तो 1 1 0 1, अभी Q1 पे 1 मिला है मुझे, तो 1 रीड करके Q2 पे आ जाएगा। तो 1 रीड किया, 1 को 1 से रिप्लेस किया और ये Q2 है। ठीक है, 1 0 1 ब्लैंक कैरेक्टर। फिर Q2 ने भी 1 को रीड किया तो Q2 पे ही रहेगा। तो 1 1 0 1 1 1 1। ओके, Q2 यहाँ पे है अभी, तो अब Q2 किसको पॉइंट करेगा, 0 को। ठीक है, तो 0 1 B। ठीक है, यहाँ पे Q2 पॉइंट कर। अब Q2 ने जैसे ही 0 रीड करेगा, फिर से वो स्टेप रिपीट होगी, 1 1 0 1 1 1 1। अब 1 किसमें, 0 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट होगा और लेफ्ट मूवमेंट आ जाएगा, यानी Q3 यहाँ पे पॉइंट करेगा, Q3 यहाँ पे पॉइंट करेगा। ओके, ठीक है। अब जैसे Q3 यहाँ पे पॉइंट किया, 1 है तो 1 किससे रिप्लेस होगा, 0 से। तो 1 1 0 1 1 1, फिर 0 से रिप्लेस होगा और राइट साइड में मूव होगा। ठीक है, तो राइट साइड में मूव हुआ। तो यहाँ पे राइट साइड में जैसे मूव होगा वो Q0 स्टेट, मतलब अभी यहाँ Q0 किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। तो अभी Q0 स्टेट पर 1 1 0 1 1 0, अभी 1 है तो 1 ने रीड किया और कहां पर चला गया, ब्लैंक कैरेक्टर। ब्लैंक कैरेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है, Q1 को। और Q1 जब ब्लैंक कैरेक्टर है तो ब्लैंक कैरेक्टर ब्लैंक में होगा और लेफ्ट
पर जाएगा। तो 1101101 ब्लैंक कैरेक्टर फिर से लेफ्ट पे आ गया और ये यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। तो आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड what exactly how the Turing machine will work. ओके, तो थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके।